भागलपुर जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक एक चीज़ को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा वो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोग की इच्छा। कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल कल ही तो हम बोल दिए हैं, जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत। सर, देश में इतना बड़ा रेल हादसा हो गया है, उड़ीसा में आपने देखा 300 लोग लगभग मर गए, 1000 लोग घायल हुए, इसे कैसे? आप लोग जो कहते हैं रेलवे का, तो जो हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे रेल मंत्री, और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन का हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस काम को करिए। हो गया था बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में 1999 में जब हम थे हाँ, तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे, और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा, और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ, फिर इसके बाद में जब हमको फिर किए, तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे हैं, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया, और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई, तो उन लोगों ने भी इस काम को किया, तो हुआ है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है, इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेश होता था अलग से, आप जानते हैं ना। और सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने, तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सब की बात सुनते थे, और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका आजत बजट पेश होता था, जब बजट पेश होता था सबसे पहले वो इतना ज़्यादा आकर्षित, आप जानते हैं जो हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था, और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते हैं। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही ख़त्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीज़ों को तो यादें नहीं रखेंगे, तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई, और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग थे।
और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज़ को कितना संभालें। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हम तो कुछ कहते नहीं है, हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आज आप पूछ रहे तो आपको कह रहे हैं। यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, MP और दोनों जगह के, लोकसभा राज्यसभा, सब कितना करते थे। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि हम तो बिल्कुल अलग हो गए। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले, आपने अपनी बात तो बताई ना। ये तो हम अपनी बात बता दिए आपको। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, तो अंत में स्वीकार किया। तो बात अलग, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक एक चीज़ बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत जो आवश्यक चीज़ है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल काम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सारा चीज़ आप समझ लीजिए, ये लोग सबको खत्म कर देंगे, पौराणिक कर देंगे। बैठक की डेट बदल गई, विपक्ष की बैठक की डेट बदल गई। एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम तो ये थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। और एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। कल भी हमारी बातचीत हुई है तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तो 12 वाला नहीं होगा। 12 वाला उसके लिए कि बात पटना में समझिए। देखिए बात ये है कि सबको हेड को आना है। अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ठीक है, तभी नहीं। बाकी सब लोग, दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आएगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी वाले में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे। तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा, तो जो कोई डेट तय होगा तब फिर बताएंगे। इस महीने में सर नहीं, हम सबकी इच्छा से हम तो चाहेंगे इसी महीने में, और ये भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो। तो उन लोगों का आ जाएगा तब तो देख लेंगे, तभी हम बताएंगे। सर दोषी ठहराया जा रहा, कह रहे कि उनकी आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, क्या चीज़ की? पाँच विभागों का भार है। बीजेपी बोल रही है कि 5 विभागों का भार है, इसलिए नहीं ये क्या बात करते हैं लोग, क्या बात कर रहा है? कौन बोलता है? जो लोग बोलता है उसका कोई मतलब है? आज का जो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट कौन देता है? सबसे पहले इनके पार्टी में था और उसका छोड़ करके मेरे पार्टी में है, और फिर अभी उधर चला गया। उसका कोई सेंस है जी? उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। और दूसरे लोगों का भी जिसको बना दिया उसका कोई मतलब है कहीं? आप पिछली बार ही चुनाव वो जीतने की स्थिति में नहीं था, वो RSS वालों ने भी कहा हमको, तो तुरंत हमने इनको अपना अपने अध्यक्ष जो है ललन जी को, हम ललन जी को कहे कि वहाँ जाकर के प्रचार करें। तो हम लोग तो क्या करते रहे इन लोगों के लिए, यही क्या करते रहा। तब क्या क्या बोलते रहता है। इसलिए कुछ लोग तो अंड बंड बोलते रहता है। और एक जो हमारे साथ डिप्टी CM थे, वो बेचारे को रोज बोलना ही है। वो अगर अंड बंड नहीं बोलेंगे तभी तो वापस कर दिया है कहीं और, तो बेचारे को कुछ ना कुछ जगह मिल जाएगा। अच्छा है, वो तो पुराना आदमी है। अब उस सबको तो बताइए ना, आना चाहिए ना इसमें है? कोई नहीं तो कहाँ आता है? आप जरा उस सबको मतलब अगर है JP मूवमेंट से तक थे, अभी जेल में रहा ना जी, तो वो सब रहे तो आना ना चाहिए था। ये सब जो किया सबकी सहमति से हम शुरू करवाए हैं ये काम। तो इसमें क्या है कि कोई पार्टी से रिश्ता है इसका तो रिश्ता है ना पूरे बिहार का।
तो नहीं ना आता है तो देख न रहे हैं कि क्या हालत है।